नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित राजकीय चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप नसीम अख्तर इंसाफ ने अस्पताल परिसर के बाहर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाकर कहा कि जब अस्पताल की व्यवस्थाएं ही बीमार हो तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल मार्ग पर पार्किंग अव्यवस्था, सफाई व्यवस्था की कमी, सोनोग्राफी सेवाओं में बाधा तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शन की सूचना पर सीएमएचओ ज्योत्सना रांगा धरना स्थल पहुंची, जहां कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर 1 माह के भीतर सभी चिकित्सा सेवाओं को सुचारू करने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन किया जाएगा। सीएमएचओ ने समस्याओं का शीघ्र समाधान कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान हाजी इंसाफ अली, दामोदर शर्मा, मंजू कुड़िया, बाबूलाल दगदी, प्रमोद पाराशर, सोनू नागोरा, दामोदर मुखिया, ओमजी गुर्जर, बेगनाथ पाराशर, समर तेजी, जय वाल्मीकि सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्षद एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। जी, आज पुष्कर चिकित्सालय जो कि अब उपजिला चिकित्सालय है, उसके लिए जनप्रतिनिधि भूतपूर्व विधायिका श्रीमती नसीम अख्तर के नेतृत्व में एक दल ने धरना दिया था और जेडी साहब के निर्देशों पे मैं यहाँ पे आई और उनसे जो वार्ता हुई उसके आधार पे कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो हम यहाँ पे स्थानीय स्तर पर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पार्किंग को व्यवस्थित करना और जो सामने सीढ़ियाँ हैं वहाँ से पार्किंग हटाकर और इसको रास्ता बनाना। इसके साथ ही हॉस्पिटल का एक बड़ा बोर्ड लगाना। ये जो लोकल व्यवस्थाएं ये तो आज या कल में पूरी हो जाएगी, लेकिन जो राज्य स्तर से है जैसे ब्लड स्टोरेज यूनिट का लाइसेंस रिन्यूअल इत्यादि, ये जो आगे के है वो उसको हम प्रोसेस में है। ब्लड स्टोरेज यूनिट का रिन्यूअल के लिए हमने लेटर्स लिख दिए हैं, वो सारा व्यवस्था हो जाएगी। इसी तरह से जो सोनोग्राफी है वो मैडम करते थे पहले, लेकिन वो रिटायर हो गए और अभी एक सोनोलॉजिस्ट को यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन उनकी परीक्षा बाकी है अभी और वो इसी महीने के आखिर में जब परीक्षा होगी, जैसे ही उनका परिणाम आएगा, सर्टिफिकेट मिलते ही वो सोनोग्राफी स्टार्ट कर देंगे। ये व्यवस्था है और बाकी हम डायरेक्टरेट को लिख देंगे कि जो भी और कमी है और कुछ इश्यूज या मुख्य तौर से गंदगी, आपके एक्सरे की शीटें की कमी आती है, रेबीज। सर, मैंने निवेदन किया कि जो भी स्थानीय इश्यूज़ हैं वो अभी पीएमओ से चर्चा कर ली गई है कि आज 1-2 दिन में इनको सॉर्ट आउट कर देंगे। पुष्कर चिकित्सालय खुद बीमार है। पुष्कर चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को फैली हुई व्यवस्थाओं को लेकर पुष्कर हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं, ना सोनोग्राफी हो रही, ना ब्लड बैंक था, उसको ब्लड बैंक कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में हमने स्वास्थ्य मंत्री को लेकर यहाँ ब्लड बैंक की स्थापना की थी। सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है, डायलिसिस की मशीन धूल खा रही है, वो नहीं हो पा रही है, और यहाँ तक कि जो मेन रास्ता है हॉस्पिटल का मरीजों को जाने का, उस रास्ते पर चेन लगाकर गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई थी। उसको भी हमने अभी सीएमएचओ मैडम आई उसको हटाने का, तो वो अभी हटा रहे हैं। और जो बोर्ड लगते हैं हॉस्पिटल के, कौन से डॉक्टर ड्यूटी पर कौन किस मरीज को देखेगा, वो भी नहीं है, तो आज उसको भी लगाएंगे। और हमने पुष्कर चिकित्सालय का बोर्ड जो यह गैलेंट्री बोर्ड लगा हुआ था, लोगों को पता होना चाहिए ये हॉस्पिटल है। अब तो लोगों को तो पता ही नहीं हो, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं, तो उनको कई कुछ छोटी मोटी बात है जो हॉस्पिटल आना पड़े तो पता ही नहीं पड़ता कि हॉस्पिटल है। तो मैडम को हमने कहा, सीएमएचओ मैडम को, एक बोर्ड लगाया जाए राजकीय चिकित्सालय पुष्कर। पहले लगा हुआ था, वो बोर्ड कहाँ गायब हो गया हमें ही पता नहीं है, हमें क्या जनता को। और यहाँ देखो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों के बोर्ड लगे, बैनर लगे हुए, ये नहीं होने चाहिए। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, एक चपरासी की व्यवस्था होनी चाहिए, और रास्ते में जो सीवरेज का पानी बह रहा है उसकी भी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल की सफाई की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। हॉस्पिटल बीमार है, उसको खुद को इलाज की ज़रूरत है, इसलिए कांग्रेस परिवार ने आज धरना देकर सीएमएचओ को बुलाकर व्यवस्थाओं दुरुस्त करने की मांग की है। अगर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाकर यहाँ बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधारे तब तक कांग्रेस ऐसी आंदोलन करती रहेगी।
अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री है, एमएलए है 3 बार के, और जल संसाधन का मंत्री है, और बांध बनाए जा रहे हैं। अरे तो बांध बनाए जा रहे हैं तो जनता त्रस्त है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। और अगला प्रदर्शन हम जलदाय विभाग के विरुद्ध में करेंगे। सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस धरने को सफल बनाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पानी, गर्मी में पानी पीने का नहीं मिल पा रहा, और सरकार तो सोई पड़ी है। इस निकम्मी, गूंगी, बहरी सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं। जलदाय विभाग के यहाँ प्रदर्शन होगा, पशु चिकित्सालय के यहाँ प्रदर्शन होगा। 1 by 1 पानी, बिजली के लिए जनता त्रस्त है। उन सभी विभागों के बारे हम धरने प्रदर्शन करेंगे और लोगों की राहत प्रदान करवाने, सरकार से राहत प्रदान कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आम जनता को चिकित्सा मिल सके, आम जनता को पानी मिल सके, आम जनता को बिजली मिल सके। और एक बात और, अभी घाटी में बहुत बड़ा 2 बार एक्सीडेंट हो गया है और जनहानि भी हुई है, और वो सेफ्टी वाल आज तक बना नहीं पाए। प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। मैं तो एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि जो सेफ्टी वाल है पुष्कर घाटी की, उस सेफ्टी वाल को जल्द से जल्द वापस सही कराया जाए, नहीं तो और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। 2-3 जगह से वो सेफ्टी वाल टूट चुकी है और वहाँ कोई ज्ञान ही नहीं दे रहा। आपने रस्सी बांध दी, आपने पत्थर लगा दिए, उससे रात के समय, अंधेरे के समय किसको पता चलेगा ये सेफ्टी वाल टूटी हुई है, कोई और हादसा नहीं हो। इसके लिए ज़रूरी है उस सेफ्टी वाल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और घाटी में रोशनी की, रोड लाइटों की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी हो। अधिक मास चल रहा है तो पुष्कर की सफाई व्यवस्था भी ढंग से होनी चाहिए, लोगों को पेयजल की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए, और घाटों की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अधिक मास में लोग बहुत ज़्यादा स्नान करने आते हैं पूरे विश्व से। तो अधिक मास का पुण्य मैं तो ये कहूँगी कि सरकार को भी लेना चाहिए, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करनी चाहिए इस पुष्कर।